अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जर्मन लैंग्वेज के एड्स को किस तरह से समझ सकते हैं। ये गोएथे एग्जाम A1 की रीडिंग का सेकंड पार्ट होता है। इसमें हम फॉर्मेट के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसकी टास्क को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। रीडिंग पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 25 मिनट का टाइम दिया जाता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में हम जस्ट सेकंड पार्ट को डील करेंगे। टाइल्स वाई में आपने एड्स को या किसी इंफॉर्मेशन को समझना होता है और उनको समझ के एक टास्क के मुताबिक आ oder बे मार्क करना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एड्स या फिर इंफॉर्मेशन कितनी होती हैं? वो 10 होती हैं और उनसे रिलेटेड टास्क आपको दी जाती हैं 5, यानी हर एक टास्क में आपको दो एड्स या दो इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। अगर टाइम फैक्टर को ध्यान में रखा जाए तो ये पार्ट करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा वोकैबुलरी और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। और ये याद रखिए कि कोई एक भी वर्ड उन एड्स का या इंफॉर्मेशन का मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि उस एक वर्ड में भी आपका आंसर छुपा हो सकता है। अब हम एक टास्क सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें बता दूं। पहली ये कि ये मैंने गोएथे के मॉडल टेस्ट से ली है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दूसरी ये कि ये जो एड्स हैं वो किसी इंटरनेट के पेज से भी ली जा सकती हैं या फिर किसी न्यूज़पेपर से भी ली जा सकती हैं। इस टास्क में हमसे पूछा जा रहा है Sie möchten Deutsch in Deutschland lernen, यानी आप चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज को जर्मनी में सीखना। फर्स्ट एड में लिखा है स्प्राख इंस्टीट्यूट फुक्स, यानी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट और आगे उसका नाम। वैसे फुक्स फॉक्स को कहते हैं। एड्रेस है ड्रेस्टन, प्रागा स्ट्रासे 4 और स्ट्रासे यहाँ पे स्ट्रीट का शॉर्ट फॉर्म लगा है। लैंग्वेजेस हैं डॉइच, इंग्लिश, फ्रांसीसिश और रूसिश। उसके बाद लिखा है डी शूले द स्कूल, डी प्राइजे द प्राइसेस, डी कोर्से द कोर्सेस और कॉन्टैक्ट यानी के कॉन्टैक्ट। सेकंड एड में सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम है और उसके बाद लिखा हुआ है Sprachkurse für Deutsche, यानी लैंग्वेज कोर्सेज फॉर जर्मन्स। उसके बाद है स्पेनिश ऑफ मालोका, यानी स्पेनिश इन और ये जगह है। उसके बाद है इंग्लिश ऑफ माल्टा, यानी इंग्लिश इन माल्टा। और फिर लिखा हुआ है उनजगे प्राइजे, हमारी कीमतें, उनजा unterricht, यानी हमारा लेसन या फिर क्लास, और बुखुंगन यानी कि बुकिंग्स। और आप नोट कर रहे हैं कि ये दो वर्ड्स कितने मिलते जुलते हैं इंग्लिश से। तो इस टास्क को हम मजीद डाइसेक्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दो लफ्ज थे वो हैं डॉइच और डॉइचलैंड, यानी आप जर्मनी में ही जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो उस लिहाज से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। किस तरह? क्योंकि ड्रेस्टन जो है वो एक सिटी है जर्मनी की और सेकंड लैंग्वेज भी मेंशन की गई थी। अगर हम सेकंड ऐड की बात करें तो ये सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो बेस करता है जर्मनी में। और सेकंड ये जो डॉइचे लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ट्रिक करता है स्टूडेंट्स को कि लेकिन ये इस डॉइचे का मतलब जर्मन नेशनल्स हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर हमारे पास आ इस्ट रिश्तिश। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।